हेलो जी, नमस्कार। आइए आपके अपने यूट्यूब नित्य संस्कृत क्लासेज में मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं पद्यांश के। पद्यांश कैसे करेंगे उनको समझेंगे कि सी टेट के एग्ज़ाम में और यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो पद्यांश से आते हैं, 15 नंबर का जो पद्यांश आता है वह 15 नंबर हमें प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन वो तरीका हमें जब पता रहेगा तभी हम कर पाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऑफ फिर से सीटेट ऑफलाइन हो गया है तो हमारे पास समय की बहुत कमी हो जाती है। एग्ज़ाम में समय का अगर हम मैनेजमेंट नहीं करें तो हमारा समय बहुत कम पड़ जाता है। तो हमें कैसे, अगर हम लास्ट में गद्यांश और पद्यांश को करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें कि हमारे सारे प्रश्न सही हों। ठीक है, तो एक ट्रिक, या तो आप हिंदी का गद्यांश हल कर रहे हैं या संस्कृत का गद्यांश पद्यांश हल कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें इसमें 2 ट्रिक का पालन करना पड़ेगा। 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले है, या तो श्लोक को हम पूरा पढ़ लें, या तो कविता को हम पूरा पढ़ लें, श्लोक को पूरा पढ़ लें, चाहे वह हिंदी में कर रहे हैं या संस्कृत में कर रहे हैं। तो पहले इसको पूरा पढ़ लें, फिर उसके बाद उनके प्रश्नों को पढ़ें, फिर हल करें। ठीक है, या तो दूसरा तरीका है, या तो प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ लें, फिर इसके बाद उसमें पद्यांश में ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम, भले उसका अर्थ हमें नहीं पता है, हम संस्कृत का है तो हमें अर्थ नहीं पता है, क्योंकि ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको संस्कृत, जिनका सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी वह अच्छा स्कोर करने के लिए संस्कृत को ले लिए, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए संस्कृत ले लिए हैं, तो भी ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, आपको अर्थ नहीं पता है लेकिन एक बार, चाहे वह पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो, उसको पढ़ें। ठीक है, एक बार उसको पढ़ें। तो चलिए आइए मिलकर साथ में पढ़ते हैं। प्लीज़ जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो क्लास पूरी देखें, ज़्यादा समय नहीं लेंगी, मैं आपको कम समय में ही बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम लेट न करते हुए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले, विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति वित्तम विद्या जनानां विमलम करोति चित्तम। विद्या, देखिए मैं अर्थ नहीं बता रही हूँ क्योंकि बस हमें अर्थ नहीं पता है हमको, फिर भी हमें पूरे श्लोक को पढ़ना है, फिर उनके प्रश्नों को उसमें से ढूंढकर करना है। ठीक है, तो मैं उस विद्वान लोगों जो जिनकी सब्जेक्ट संस्कृत है उनके लिए नहीं बता रही, मतलब वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जिनका सब्जेक्ट शुरू से संस्कृत नहीं रहा है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ ट्रिक कि आप कैसे करेंगे और आपका प्रश्न सही होगा। ठीक है, तो चलिए फिर, विद्या तनोति कीर्तिम विद्या तनोति मानम विद्या जनम समाजे कुरुते सदा प्रधानम विद्या निहंति दोषम विद्या निहंति भारम कर दूरी करोति विद्या शकलम मनोविकारम विद्या न राजहार्यां विद्या न चोरहार्या विद्या कदापि लोके नई बंधुभिः विभाज्या विद्या गुण प्रधानम विद्या धनम प्रधानम देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम। ठीक है, यहाँ पे हमारा श्लोक खत्म होते हैं सब। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पदांशी कस्या महत्वम कथितम अस्ति। करें कि पद्यांश में किसका महत्व बताया गया है, किसके महत्व के बारे में कहा गया है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो हर जगह विद्या की बात आ रही है। विद्या तो क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा, विद्या, क्योंकि दोष का तो कहीं यहाँ नहीं है, प्रधानश नहीं है, बंधुनाम नहीं है, शब्द आए हुए हैं, लेकिन अधिकता किसकी है, अधिकता किसकी है। तो अगर आप संस्कृत नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप समझ गए कि विद्या की अधिकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, विद्या जनानां किम विमलम करोति। अभी हमने पढ़ा कि विद्या जनानां किम विमलम करोति, उदरम कि दत्तम कि करोड़ों कि चित्तम। तो चलिए विमलम आया, विमलम के बाद कौन सा शब्द आया है वो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए आइए चलते हैं फिर से हम उसमें अपने पद्यांश में।
आइए एक बार फिर आप लोग भी देखिए। अब ढूंढिए इसमें कि विमलम के बाद क्या आया हुआ है। विमलम के बाद क्या आया हुआ है, देखिए एक बार पढ़ लीजिए। विमलम करोति चित्तम, क्या आया हुआ है? चित्तम। चलिए चित्तम हम यहीं लगा देंगे और हमारा हो जाएगा आंसर सही। तो आइए चलते हैं ऑप्शन पे। हाँ देखिए, तो क्या आया हुआ है? देखिए चित्तम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बंधुभी का न विभाज्य क्षेत्रम धनम की विद्या की भवनम। तो चलिए फिर से चलते हैं कि बंधुभी के बाद क्या आया हुआ है। देखिए बंधुभी, बंधुभी विद्या कदापि लोके न बंधुभी विभाज्या। विद्या कदापि लोके न बंधुभी विभाज्या, किसकी? बंधु भाई बहन भी उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं, तो विद्या। तो चलिए आइए उत्तर पे चलते हैं। तो देखिए विद्या, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, विद्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, अदूरम दूरम करोति इति भावस्य कृते कः प्रयोग। क्षेत्रम है कि धनम है कि विद्या है कि भवनम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विद्या होगा। यह ऑप्शन पद्यांश से आप ढूंढ सकते हैं इसमें क्या आएगा, विद्या। आप चलिए ढूंढ कर देख लेते हैं एक बार क्या आएगा। देखिए विद्या आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए कीर्तिमिति पदस्य विपरीतार्थक आ गया। विपरीतार्थ अर्थात विलोम पूछा जा रहा है। तो अगर आप विलोम पढ़े हैं, हिंदी में पढ़े ही होंगे आप लोग विलोम। तो कीर्ति का क्या होता है? कीर्ति का क्या विलोम होता है? नास्ति पूछा जा रहा है। देखिए कीर्तिमिति पदस्य विपरीतार्थक नास्ति, तो इसमें सब कीर्ति के विपरीतार्थक हैं। देखिए अकीर्ति भी हो सकता है, अपकीर्ति भी होगा, लोकापवाद भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विद्या बलम कुत्र प्रधानम भवति। विद्या बलम कुत्र प्रधानम भवति। दूषिते भोजने देशे तथा विदेशे जलाशय मध्ये ज्वलिते अग्नो। तो आइए ये गद्यांश का, ये तो व्याकरण से आ गया था, लेकिन ये पद्यांश का ही है। ठीक है, तो चलिए पद्यांश में हम चलते हैं फिर से। देखिए देशे तथा विदेशे, देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम, क्या आया? विद्या बलम। फिर से चलिए चलते हैं वहाँ पे। देखिए देशे या विदेशे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें। देशे या विदेशे विद्या बलम प्रधानम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्नों को, इस श्लोक के प्रश्नों को आप कर सकते हैं और आपका सब सही होगा और आप 15 में से 15 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, और क्लास कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, नमस्कार।